वृंदार का गंध सुमन बरी सही राहु जनवा से ही चले दंदु विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तोल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि साय सुपाई के दुल्हन दुल्हन निन्न सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। देवता गण फूल बरसा रहे राजा जनवासी को चले नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हों को लेवा कर कोहबर को चली। दुआ पुनि पुनि राम चितो सिय सकुचति मनो सकुचेना हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे देन। सीता जी बार बार राम जी को देखती और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मासा परायण 11वां विश्राम। श्याम सरयू सुभाए सुहावन शोभा कोटि मनोज लाज वन जावक सु जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन्न छाए। श्री राम जी चंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को जाने वाली है। महावर्ष से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मन और धोती हरित बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकनी कटी सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर की कणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनि माँ छवि देई कर मुद्रिका चोरी चोरी चितु लेई सुवत ब्याज साज सब साजे उर आयत उर्भूषण राजे। पीला जनेऊ मान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चूड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर उपराना काका सोती दूहु आचरण्य लगे मणि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदनु का सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांच सूती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर बुकुटी मनोहर नासा भाल तिलकु रुचिरता निवासा सोवत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भोए मनोहर नासिका है। लालाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। चंद गथे माँ मुनि मोर मंजुला अंग सब चित्त चोर ही पूर्व नारी सुर सुंदरी बर ही बिलो की सब तीन तोर ही मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गाव ही सुर सुमन बरी सही सूत मगध बंदी सुजासु सुनावाही। सुंदर मोर से बहुमूल्य मणियों गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां सुंदरिया दूल्हों को देख कर चित्त का तोड़ रही हैं, उनकी बलियां ले रही हैं और मणि वस्त्र और तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मगध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कोह बरही आने कुंवर कुंवारी सो असे सिन्न सुख पाई के अति प्रति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। लह गोरी गोरी सिखाओ रामी सिय सन सारद कहे रानी वासु हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहे। सुहागिना स्त्रियां सुख पाकर कुंवरों कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा रही हैं। गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वर वधू को परस्पर ग्रास देना सिखाती और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनी महु देखी अति मूर्ति सुरूप निधान की चलती न बुझबल्ली विलोकनी बिरहा भई बस जान की कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेमु न जाई कही जान ही अली बर कुंवारी सुंदर सकल सखी लावई जन वासा ही चली। अपने हाथ की मणि में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये जानकर देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम
कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही मान जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासे को लेवा चली। तही समय सुनिया आशीष जहाँ था नगर नव आनंदो महा चिरोजे आहू चोरी जोरी चारू चरायो मुदित मन सभी कहा जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकी प्रभु धनु बिहनी चले हर्षि वर्षि प्रसन्न निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धनुबी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोकों को चले। दोहा सहित बंधु बधु टिन्हा कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उम गए जनु जानवास। तब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवानार भई बहु भांति पठाए जनक बोलाई बाराती परत पावड़े बसन अनुपा सुथन समेत गावन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पूर्व सहित गमन के अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जातो जोगो पीढ़न न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सिलो जन जाई नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोई और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया तथा जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए तिने भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण कमल अपने हाथों से धोए। आसन उचित सभी नृपति ने बोली सुपकारी सब लिन्ने सादर लगे वरन पनवारे कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिया और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तले पड़ने लगे जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। दोहा सुपोधन सुरु भी सर्पी सुंदर स्वादु पुनित छन महु सबके परोसी के चतुर सुआ विनीति। चतुर निवास ये सुंदर स्वादिष्ट पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गया। पंच कमल करी जेवन लागे गारी गान सुनी अति अनुरागे भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाही बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्रणाय स्वा अपनाय स्वा व्यायान स्वा उदनाय स्वा और समानाय स्वा इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परोसन लगे सुअर सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना चारी भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि वर्णी न जाई। चतुर्दश नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चरे चोइए ले आपे अर्थात चबाकर चूस कर चाट कर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन एक एक रस के अगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियाँ के नाम ले लेकर स्त्रियाँ मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं गाली गा रही हैं। समय स्वामी ने गारी भी राजा हंसत राहु सुनी सहित समाजा यही विधि सभी भोजनु किन्ना आदर सहित आचमनु दिन्ना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है उन्हें सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया। दोहा देई पान पूजे जनक दशरथो सही समाजा जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समा सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं ने सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नीति नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिनी जाई बड़े भोर
भूपति मनि जागे, जाचक गुणगान गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह को गान करने लगे। देखी कुंवर बर बंधु समेता, किमी कही जादव मोदु मन जेता, प्रतिक्रिया गरी के गुरु पाही, महा प्रमोदो प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित ही देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है।